बिहार के नवादा में हुई घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार क्यों है मौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तोड़ेंगे नवादा की घटना पर चुप्पी? बिहार के नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार को नहीं संभाल पा रहे? क्या सुशासन बाबू के अब बस की बात नहीं रही है? इन सब में एक बड़ी खबर जो ये निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से नवादा की घटना पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नवादा की घटना पर धीरे धीरे फंसते तो चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या साल 2025 का होने वाला विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार हार जाएंगे? मेरे पास इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये जो रिपोर्ट्स हैं इसके आधार पर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे साल 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन गया है। और नवादा की घटना साहब, नवादा की घटना नीतीश कुमार की सत्ता अब लेकर डूबने वाली है। नवादा में जो घटना हुई है ये घटना तो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन बिहार में एक घटना साहब और घटी। वो घटना है समस्तीपुर में निर्माणाधीन जो पुल है वो गिर गया। और ये पुल लाखों रुपए की कीमत से नहीं बना साहब, ये पुल बना करोड़ों रुपए की कीमत से। और ये मंत्री का पैसा नहीं है, ये नीतीश कुमार का पैसा नहीं है, ये पैसा गरीब जनता का पैसा है साहब। ये पैसा गरीब जनता का है, जो गरीब जनता टैक्स देती है उसके पैसे से तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बिहार की तस्वीर ही कुछ और है। यहाँ तो लूट मची है, भ्रष्टाचार हो रहा है सीधे सीधे तौर पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर है, लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप है, बीजेपी के मंत्री इस पर चुप है। तो आखिरकार कब तक चुप रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, ये मंत्री, नरेंद्र मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? बिहार का मुद्दा इसलिए और इन तमाम भारतीय जनता पार्टियों के लिए कम तूल देने वाला बन जाता है क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं इनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर बने। मैं आगे विस्तार से अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझिए बिहार के नवादा में हुई घटना अब नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन रही है। और जिस तरीके से एक साथ कई गांवों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दलित बस्तियों को जला दिया गया, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं भले ही सहयोगी पार्टी का हिस्सा हूं, सहयोगी ये जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं आवाज को बंद नहीं करूंगा। मैं कहूंगा नीतीश कुमार आपसे कि इस मामले पर आप गंभीरता से कदम उठाएं। और एक रिपोर्ट आप देखिए जरूर कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नवादा की ये घटना नीतीश कुमार की कुर्सी अब पूरी तरीके से मैं कहूं तो खाती नजर आ रही है। यानी कि नवादा की ये घटना बनेगी नीतीश कुमार के कुर्सी से जाने की वजह, नीतीश कुमार का कुर्सी पर न बैठने की वजह, और सीएम कुर्सी किस तरीके से नीतीश कुमार से अब दूर हो रही है, और निर्माणाधीन पुल का मुद्दा भी किस तरीके से चर्चाओं में बना। लेकिन उससे पहले देखिए 2025 से पहले कैसे इस घटना ने नीतीश कुमार को जड़ से हिला। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नवादा में घटी घटना जहां एक और सियासी रूप लेती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि चिराग पासवान सहित कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर नीतीश कुमार को घेरा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार से कहा कि बिहार में इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिराग पासवान खुद एनडीए के सहयोगी दलों में एक नेता है और वो एनडीए के प्रमुख नेताओं में एक है। उसके बावजूद नीतीश कुमार पर उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है, उसके बाद माना जा रहा है कि क्या बिहार में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच काफ़ी समय से चल रही बगावत क्या 2025 में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ देगी?
बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियां एक एक करके जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर रही हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में जातिवाद का मामला सबसे ज़्यादा और सर्वप्रथम देखने को मिला, तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में एक और जहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, तो वहीं जातिवाद जैसे मामले लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। जहां पासवान समाज पर लाठीचार्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि नवादा में दलित बस्ती में आग लगा दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना तो ट्वीट किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नवादा में दलितों का दुख जानने के लिए उतरा। यहाँ तक कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर चुप रहे। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने भर से महज ये समस्या खत्म हो जाएगी, या बिहार में जो घटना घटी नवादा में दलितों के साथ, उनको वो तमाम सुविधाएं, तमाम चीज़ें दी जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आर्थिक सहायता देना नीतीश कुमार का फर्ज है। बिहार में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, चाहे पासवान समाज पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो या फिर मुद्दा नवादा का मामला हो, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन रहे हैं, जिसका असर चुनावों पर देखने को मिलेगा। और तो और बिहार में लगातार घट रही ये घटनाएं कहीं ना कहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबक खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है। जहां एक और लगातार पुल गिरते चले जा रहे हैं, सड़कों का हाल खराब है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, तो दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाओं का सामने आना ये बताता है कि नीतीश कुमार क्या बिहार को संभाल नहीं पा रहे, या नीतीश कुमार बिहार की घटनाओं से सबक ले ही नहीं रहे। और ये घटनाएं जब नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में क्या 2025 में वाकई गठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को दर्शक ध्यान से सुने और ये बताएं कि बिहार में नीतीश कुमार क्या वाकई हालात को नहीं संभाल पा रहे, और क्या उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिहार में साहब पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज होता है। बिहार में एक के बाद एक कई पुल जो है वो भरभरा कर गिर जाते हैं। बिहार में हमने देखा कि कई तरीके से जो है दंगे देखने को मिलते हैं, जाति धर्म का मामला देखने को मिलता है। जब पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया, उस समय बिहार की कितनी बुरी स्थिति थी। बिहार में हालात किस तरीके के हैं, ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि केवल नीतीश कुमार अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया जा रहा। केवल ऊपरी बनावट की जा रही है, ऊपर तौर पर पुल बना दिए जा रहे हैं। वो पुल साहब एक हफ्ते भी नहीं चलता। और जो समस्तीपुर की घटना घटी है ना, ये घटना बताती है कि नीतीश कुमार केवल बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये बिहार के हालातों को सुधार नहीं रहे, ये बिहार की जनता की समस्या को नहीं सुन रहे। और चिराग पासवान तो पहले भी कहते रहे हैं, जी हाँ, चाहे वो मुद्दा पासवान समाज को लेकर हो, या अभी जो नवादा में घटना हुई है उसको लेकर हो, या जिस तरीके से हम देख रहे थे नेम प्लेट का मामला शुरुआत कर दिया गया था, उस पर कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस पर घेरा चिराग पासवान ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों ने के नेताओं ने नहीं घेरा। समस्तीपुर की जो घटना है ना, वो घटना बहुत निंदनीय है। समस्तीपुर में साहब एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। पुल गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेर लिया। उन्होंने सवाल पूछा, क्या यही सुशासन राज है, क्या यही राम राज्य है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरों में यही अच्छी तस्वीर है, क्या यही अच्छे दिन है क्या? देखिए कैसे आरजेडी के नेता जमकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। देखिए, बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है, वह स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा। साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें, और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये
तकनीकी दुर्घटना हुई है, इसको पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हुए। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज के पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है और भाजपा के जिम्मे ये विभाग रहा है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो भारतीय जनता पार्टी इसका संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बेमेल गठबंधन के साथ रह करके। तो भ्रष्टाचार के प्रमाण है कि नहीं संस्थागत? कोई सा महकमा कोई सा डिपार्टमेंट है अछूता जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? अब दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे। सब कुछ अचेत हो गया बिहार के अंदर में। अब विश्वास ही नहीं है कि कोई पुल जो बना है इनके कार्यकाल में वो सुरक्षित रह सकता है। उस पर चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब ध्यान से जरा ये भी सुनिए कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे नीतीश कुमार फंस रहे हैं, नीतीश कुमार की सत्ता जा रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही बगावत उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, सरदर्द खड़ी कर रही है। दरअसल बिहार में विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि गठबंधन की सरकार बनना तय है और ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष तो नीतीश कुमार को घेर रहा है, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं, लगातार चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर एक के बाद एक हमले किए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर उन्होंने एनडीए को घेरा, चाहे वो मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ हो या मैं अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जी हां, उस पर बात उन्होंने की। और सीधे तौर पर हमने देखा कि सरकार के ऐसे कई फैसले जिस पर चिराग पासवान ने ऐतराज जताया और यही वजह है कि चिराग पासवान पीएम मोदी की नजरों में खटकने लगे, तेजस्वी यादव माफ कीजिए नीतीश कुमार की नजरों में खटकने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का नीतीश के खिलाफ बात करना, चिराग पासवान का नीतीश के खिलाफ उतरना और विपक्षी पार्टियों का सीधे सीधे तौर पर नीतीश के खिलाफ बात करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बिहार में एक के बाद एक हो रही घटनाओं पर अगर नीतीश बाबू चुप है और अगर नीतीश सरकार काम नहीं कर पा रही, संभाल नहीं पा रही, तो समझिए कि 25 का चुनाव नीतीश से बहुत दूर है और शायद 25 में फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि सीधे तौर पर नीतीश कुमार एक तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके फंस गए और दूसरा कई ऐसी घटनाएं जिस पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने यह बता दिया कि नीतीश कुमार केवल सत्ता के भोगी हैं, केवल सत्ता से मतलब। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना। फिलहाल के आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।